YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान श्री राम और अहिरावण की पत्नी के विवाह के बारे में जानेंगे कि भगवान श्री राम ने अहिरावण की पत्नी से विवाह कब और क्यों किया था। इस कथा का वर्णन आनंद रामायण में किया गया है। कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, और युद्ध में जब रावण के प्रमुख वीरों के साथ साथ उसका जो पुत्र मेघनाथ था, जो कि बहुत ही पराक्रमी था और रावण को उस पर बड़ा अभिमान था, तो उस मेघनाथ का भी जब वध हो जाता है तो रावण ने अपने भाई अहिरावण और महिरावण को अपनी सहायता के लिए बुलाया, जो पातालोक में रहते थे। तो रावण के बुलाए जाने पर जब अहिरावण और महिरावण रात्रि के समय रामदल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस कुटिया में भगवान राम और लक्ष्मण जी सोए हुए हैं, उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हनुमान जी से सीधे युद्ध करके तो राम और लक्ष्मण को नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए उन्होंने विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान जी से पूछकर भगवान श्री राम से वार्ता करने के लिए कुटिया के अंदर पहुंच गए, और वहीं से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को सोते हुए ही रात में पातालोक ले गए। जब सुबह बहुत देर तक भगवान राम उस कुटिया से बाहर नहीं आए तो हनुमान जी ने अंदर जाकर देखा कि किस कारण से प्रभु आज इतनी देर तक सोए हुए हैं। तो जब हनुमान जी कुटिया के अंदर गए तो वहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन्हें नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि रात में विभीषण जी आए थे, हो सकता है कि प्रभु विभीषण जी के साथ कहीं गए हों। जब विभीषण जी से पूछा गया तो सारी कथा सुनते ही विभीषण जी समझ गए कि दोनों का हरण अहिरावण और महिरावण ने किया है, और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण हो गया है, और हरण करने वाले पाताललोक निवासी अहिरावण और महिरावण हैं। अतः आप पाताललोक जाएं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को वहां से लेकर आएं। तो जब हनुमान जी पाताललोक जा रहे थे तो रास्ते में लंका के दक्षिण किनारे निकुंभला गुफा में स्थित एक गर्भवती कपोतका अपने पति से कह रही थी कि हे नाथ, आज मुझे नरमांस खाने की इच्छा हो रही है। तो उसके पति ने कहा कि आज दो दैत्य राम और लक्ष्मण को रसातल में ले गए हैं, वे दोनों देवी के सम्मुख मारे जाएंगे। कल उनका वध हो जाने पर मैं तुम्हें नरमांस अवश्य खिला दूंगा। तो इस बात को सुनकर मारुति बहुत संतुष्ट हुए और आगे बढ़े। आगे जाकर जब वे पाताल लोक पहुंचे तो उसके द्वार पर मकरध्वज को बैठे देखा। तो उस मकरध्वज ने मारुति को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो मारुति ने अपना परिचय दिया कि मैं राम का दूत हूं। सोते हुए राम और लक्ष्मण को दो राक्षस उठाकर यहां पाताल में ले आए हैं, मैं उन्हीं दोनों की खोज करने यहां आया हूं। यदि तुम उनके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। हनुमान जी के इस वचन को सुनकर मकरध्वज ने पूछा कि मेरे पिता अंजनी कुमार हनुमान वहां कुशल क्षेम से तो हैं। जब हनुमान जी ने यह सुना तो चकित होकर पूछा कि हनुमान जी की स्त्री ही कौन थी जिससे तू पैदा हुआ है। तो मकरध्वज ने उत्तर दिया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर अपनी पूंछ समुद्र में ठंडी कर रहे थे, उस समय उन्होंने धुएं से जमा हुआ कंठ का कफ जल में थूक दिया था। उसे एक मछली ने निगल लिया और उसी से मैं उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मैं उनका पुत्र हूं। तो यह सुनकर मारुति ने कहा कि यदि ऐसा है तब तो मैं ही अंजनी पुत्र हूं, यह बात सर्वथा सत्य है। तो मकरध्वज ने अपने पिता हनुमान को प्रणाम किया और सब समाचार भी कह सुनाया। उसने कहा कि जब वे दोनों असुर अहिरावण और महिरावण यहां से राम लक्ष्मण को लेने के लिए लंका गए थे, तो उससे पूर्व भी उन दोनों ने राम लक्ष्मण को कामाक्षी देवी के सामने बलिदान देने का निश्चय कर लिया था। तो उसी के अनुसार कल उन दोनों का देवी के सम्मुख बलिदान देना निश्चित हो चुका है। अतः आप जाएं और देवालय में जाकर खड़े हो जाएं, वहां से उन दोनों को उठा ले जाना। तत्पश्चात हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण करके देवालय में घुस गए और अंदर जाकर चुपचाप खड़े हो गए। उसी समय
हनुमान जी ने भीतर से देवी के जैसा स्वर बनाकर कहा कि आज तुम लोग झरोके में से ही मेरी पूजा कर लो और बाद में धनुष तथा तुरीण को धारण करने वाले राम और लक्ष्मण नाम के दोनों मनुष्यों को वन फूल तथा फलों और पुष्प मालाओं से सुशोभित करके जीवित ही मेरी प्रसन्नता के लिए तनिक सी किवाड़ खोलकर धीरे से भीतर कर दो। कोई मनुष्य यदि आज किसी प्रकार तनिक भी मुझे देखेगा तो वह अवश्य अंधा हो जाएगा। देवी के इस आदेश को सुनकर दोनों दैत्यों ने समझ लिया कि देवी आज हम पर भली भांति प्रसन्न हुई हैं। बाद में दोनों ने गवाक्ष मार्ग से ही देवी का पूजन किया। बतासे, मिठाई, फूल मालाएं आदि झरोके से ही भीतर डाल दिए। करोड़ों पंचामृत के घड़े अंदर उड़ेले और करोड़ों फलों के ढेर वहीं से भीतर डाल दिए। यह सब खाकर मारुति पुनः उनसे कहने लगे कि क्या तुमने कलेवा मात्र भोजन दिया है? मैं तो अभी बहुत भूखी हूं। तो देवी के इस वचन को सुनकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए और अपने दूतों द्वारा पाताल लोक का जितना भी खाने का सामान था वह सब देवी के मंदिर में डलवा दिया। जब पाताल लोक में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो उसके पश्चात धनुष और तरकस धारण किए हुए राम लक्ष्मण की वन्य फूलों से पूजा करके द्वार के रास्ते ही धीरे से देवी को अर्पण कर दिए। उन्हें देखकर मारुति ने नमस्कार किया और उन दोनों ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तब हनुमान जी किवाड़ खोलकर बाहर आए और उन दोनों दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। बाद में राम लक्ष्मण भी देवालय से बाहर निकल आए और उन्होंने सरस समुदाय की वर्षा करके उन दोनों राक्षसों को क्षण भर में मार डाला। पर वे दोनों राक्षस फिर जी उठे। राम ने उन्हें फिर मार दिया तो वे फिर से जी उठे। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को प्रभु श्री राम ने 100 बार मारा, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब चकित होकर हनुमान जी उनकी मृत्यु के उपाय की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। तो नगर के एकांत स्थान में स्थित ऐरावत की एक भोग पत्नी, जिसे रखेल भी कहते हैं, उन्होंने इसको देखा और उससे उन दोनों के मरण का उपाय पूछा। तो उसने कहा कि मैं एक नाग कन्या हूं और मेरे साथ ऐरावत ने बलात्कार किया है। मैरावत भी मुझे कुदृष्टि से देखता है। इन दोनों को रति देने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। एक मेरा मित्र है और एक शत्रु है, पर उन दोनों से मुझे दुख ही मिलता है। अतः इन दोनों के मारे जाने पर मुझे तो आनंद ही होगा, किंतु हे मारुति, यदि राम मुझे अपनी स्त्री बनाए तो मैं यह उपाय बता सकती हूं जिससे कि वे दोनों मारे जाएंगे। यह सुनकर मारुति ने कहा कि यदि श्री राम के बाहर से तुम्हारा पलंग नहीं टूटेगा तो राम तुम्हारे पति अवश्य बनेंगे। तो ऐसा कहकर उस स्त्री ने कहा कि पूर्व समय में एक बार बालकों के द्वारा कीटों पर आरोपित भ्रमरों को उन ऐरावत और मैरावत ने छुड़ा लिया था। इससे संतुष्ट होकर उन भ्रमरों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ने हमें मरने से बचाया है, इसलिए जैसा भी होगा हम दोनों मृत्यु से तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वे भमरे वहीं रहने लगे। बस ये भमरे ही हैं कि इस समय उत्तम अमृत लाकर उसकी बिंदुओं से इन दोनों के रक्त को स्पर्श करा के बारंबार सजीव कर दिया करते हैं। हे कपि, ये भमरे अभी भी उन दोनों के शयन गृह में विद्यमान हैं। वे करोड़ों की संख्या में हैं, तुम उन्हें मार डालो। उसके कथनानुसार हनुमान जी ने जाकर क्षण भर में उन सब भमरों को मार डाला। उनमें से एक भमरा जो था वो हनुमान जी की शरण में आ गया। तो शरण में आए हुए उस भमरे से हनुमान जी ने कहा कि तुम जाकर ऐरावत की भोग पत्नी के पलंग को भीतर से खाकर हाथी के द्वारा खाए हुए कैथे की तरह अंदर ही अंदर से खोखला बना दो। भमरे ने वैसा ही किया। बाद में श्री रामचंद्र ने बाण से उन दोनों राक्षसों को मार डाला और उनके स्थान में राज्य शासन पर मकरध्वज को अभिषिक्त कर दिया। इतना करके उन्होंने ज्यों ही वहां से चलने की तैयारी की तो मारुति ने राम से प्रार्थना की कि आप नाग कन्या के घर चलकर अनेक चित्र विचित्र शोभा देखें। वस्त्रों तथा अलंकारों से मंडित सुंदर मुख वाली उस कन्या का हाथ पकड़े तथा कुछ हंसकर उसके पलंग पर बैठकर अपने वार से उसके पलंग को तोड़ाएं। यह सब कर लेने के बाद उस नाग कन्या से प्रार्थित राम ने उनसे कहा
कि तू इस देह को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जा, वहां ब्राह्मण कन्या का शरीर धारण करके बहुत काल तक तप करने के बाद तीसरे जन्म तथा द्वापर के युग में तू मेरी पत्नी बनेगी। तो राम के सुंदर तथा मधुर वाक्य को सुनकर वह राम के सामने ही अग्नि में प्रवेश कर गई। इस प्रकार से जो अहिरावण की पत्नी थी, तो भगवान श्री राम ने उसे अपनी पत्नी होने का आशीर्वाद दिया था और द्वापर में उसके साथ विवाह भी किया था। जन्मांतर में वही कन्या कन्याकुमारी के नाम की एक द्विज कन्या होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुई थी। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।